टॉपिक है, इसमें दो पॉइंट हमारे इन्वॉल्व हैं। एक, जैसे कई बच्चों ने कल हमसे कहा कि सर तेजी से लिख नहीं पा रहे हैं और लिख रहे हैं तो राइटिंग खराब हो जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, 3,500 के आसपास शब्द आपको लिखने होते हैं एक पेपर में, और अगर उसकी बात करें एस्से में भी आपको 2400 वर्ड्स लिखने होते हैं। बहुत बड़ा टास्क होता है और इतने कम टाइम में इतना आउटपुट देना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा, मैंने अपने कई स्टूडेंट्स को पिछले बैच में इसके बारे में बताया था। आप लोग भी अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इससे बड़े लाभ होंगे। तो आज मैं पहले बताऊंगा तेज कैसे लिखना है, दूसरा आपको बताऊंगा सही कैसे लिखना है, यानी सुंदर तरीके से कैसे लिखना है। जानना चाहते हैं? यस करें तो आगे बढ़ूं मैं, सब तक मेरी बात पहुंच रही है? मेरा एक स्टूडेंट है, मुझे डेली व्हाट्सएप करता है और वो डेली, उसने एक नियम बना, बड़ा प्यारा बच्चा है वो, और डेली नियम बना, चाहे मैं व्हाट्सएप पढ़ूं उसका ना पढ़ूं, 2-3 दिन बाद एक बार पढ़ के रिप्लाई कर देता हूं। सर आज मैंने 30 मिनट राइटिंग प्रैक्टिस की, सर आज मेरी स्पीड इतनी सुधर गई। उसका डेली ये 2 लाइन होती है, सर आज मैंने की, सर आज मेरी प्रैक्टिस सुधरी, आज नहीं सुधरी। वो पिछली क्लास से आंसर राइटिंग की अभी तक लगातार मुझे मैसेज कर रहा है और मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ कितना कंसिस्टेंट है ये बच्चा। और अब उसने मैसेज किया कि सर अब मेरी राइटिंग एक कंसिस्टेंट स्पीड पर बढ़ चुकी है। तो कंसिस्टेंसी किसी भी, यानी अभ्यास, अगर आप यहां सुनकर सोच रहे हैं कि आप स्पीड आपकी बढ़ जाएगी या आप कोई जादू सीख जाएंगे, तो हम एक्चुअली जादू सीखने के लिए आते हैं इस तरह के मंचों पर। वेबिनार्स में हम जादू सीखने ही आते हैं। तो खैर मुझे जादू वादू तो खैर नहीं आता है। तो यहां पर जो है अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे हम लोग लिखावट को तेज कर सकते हैं। तो चूंकि यूपीएससी में एक बहुत बड़ी समस्या है, आपको सिर्फ लिखना नहीं होता है, आपको तेज लिखना होता है, फास्टर। ठीक है, ध्यान से समझिए। 3,500 वर्ड्स लिखना लगभग बहुत मुश्किल काम होता है। एवरेज आपको 3 घंटे टाइम नहीं मिलते हैं। ठीक है, आप सोचते हो कि 3 घंटे का पेपर है, एवरेज जो टाइम आपको मिलता है वो 2 घंटे 40 मिनट मिलता है। आप कभी भी एग्जाम में जब जाएंगे मेंस में तो आपको अंदाजा हो जाएगा, उसमें सिग्नेचर करना होता है, वेरिफिकेशन कराना होता है, वॉशरूम आप जाएंगे, ठीक है, पीठ एक बार सीधी करेंगे, कुल मिलाकर उसमें 20 मिनट निकल ही जाते हैं। तो आपको जो टाइम मिलता है वो एक्चुअली में 2 घंटे 40 मिनट के आसपास मिलता है। यानी आपको 150 शब्द लिखने के लिए एवरेज एक क्वेश्चन पढ़ने, समझने, क्रैक करने, कोड करने, इंटरलिंक करने और लिख देने, उपसंहार तक यानी कंक्लूजन तक लिखने के लिए आपको हार्डली 6 मिनट्स 20 सेकेंड्स का टाइम मिलता है। अब अंदाजा लगाइए, ठीक है, इतने जो है वो सेकेंड्स का टाइम मिलता है। 6 मिनट 20 सेकेंड का टाइम आपको मिलता है। इसी में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में नेल और टेल दोनों आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, नेल एंड टेल। इसी के बीच में आपको काफी इंपॉर्टेंट तरीके से आपको जो है वो क्वेश्चन को फ्रेम करना है, इंटरलिंक करना है, तर्क ढूंढने हैं और इसको लिख भी देना है। अब आप अंदाजा लगाइए कितना ज्यादा जटिल काम होता है, पैर कांपने लगता है। और उसमें भी मजेदार बात देखिए कि सिर्फ एक ही बार नहीं करना है, सुबह भी आपको पेपर देना है, शाम को भी पेपर देना है। तो पहले दिन जब आप, ये अभी जो बातें मैं कह रहा हूं ना, जो लोग मेंस देने जाएंगे उनको अगर किसी ने दिया होगा, आप मुझे बताएं किसी ने मेंस दिया है इसमें जो मुझे सुन रहे हैं, तो आपको वहां पता चल जाएगा कि वहां हालत क्या होती है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप इसमें आप देने जाएंगे तो पहले दिन तो ठीक रहेगा, लेकिन जब सेकेंड डे जाएंगे तो इसमें एक बड़ी समस्या आ जाती है। अब समझना कि आंसर राइटिंग इतना टफ क्यों है। सेकेंड डे जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए इसमें कोई क्वेश्चन आपका छूट गया। ठीक है, अब जब कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो डर बैठ जाता है, यार मेरा सिलेक्शन होगा क्या, अब पहला ही पेपर है। ठीक है, पहला ही पेपर है, या आप अच्छा नहीं कर पाए, या आपको आता था लेकिन आप नहीं कर पाए, छूट गया पेपर, एग्जामिनर ने कॉपी ले ली। अब जब आप घर जाएंगे तो आप 3 घंटे प्लस 3 घंटे लिखे, 6 घंटे राइटिंग करने के बाद ये दुख रहा होता है, पैर दुख रहे होते हैं, जांघें फट रही होती, पीठ में दर्द हो रहा होता है, और उसके बाद भी नींद नहीं आती है। नींद क्यों नहीं आती है? सब कई स्टूडेंट ने बताया कि सर वो पता नहीं क्या हुआ, कैसे छूट गया मेरा पेपर, फलाने जैसे, और फिर वहां टेंशन हो जाती है। फिर ये भी रहता है कि अगली क्लास का रिवीजन करना है, तो नींद ना आना, रिवीजन करना, अब आप और एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, एग्जॉस्ट ही होंगे। सेकेंड डे जब आप पहुंचते हैं तो पहली पारी में ही आपके जो है वो क्या होता है, आपकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से शिवरिंग करने लगती है। ठीक है, शिवरिंग हो जाती है। जैसे आयुष त्रिपाठी ने लिखा मैंने दिया है, तो आयुष अगर मैं सही हूं
तो मैं तुमसे तुम्हारा जो है अगर तुमने बहुत सीरियस होकर एग्जाम दिया है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, तो मुझे बताना कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। आयुष, स्पेशली आयुष, आपसे मैं बात करूंगा, ठीक है? तो अब आप मुझे बताइए कि जब सेकंड में आ जाते हैं, और सेकंड वाले में भी जब आप सेकंड पाली में जाते हैं, सेकंड टर्म में आप एग्जाम देने जाते हैं दूसरे दिन, उस समय इतनी बुरी स्थिति हो रही होती है कि मतलब ऐसा लगता है बॉडी कंट्रोल के बाहर जा रही है। उसमें आपको पूरी तरीके से आपको फोकस करके रखना है, आपको तमाम चीज उसमें करनी है। पेपर के क्वेश्चन भी लगातार बदल रहे हैं, उनको याद भी करना है, हालत खराब हो जाती है। और फिर जब आप अगले दिन पेपर देने जाते हैं, तब तक तो बॉडी एकदम भयानक एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, राइट? माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है, लेकिन आपको खुद को कंट्रोल करना होता है, आपको खुद को मोटिवेट करना होता है, राइट? इसीलिए मैंने मेडिटेशन की क्लासेस शुरू की। अगर वहां पैरासिम्पैथेटिक नर्व आपकी एक्टिव हो गई, मतलब आपकी बॉडी का पेन आपकी माइंड के ऊपर निकल गया, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इतनी समस्या हो जाएगी, ऐसे ना ऐसे शिवरिंग होती है, बॉडी ऐसे कांप रही होती है। जो भी एग्जाम देकर आए उनसे पूछना, ऐसे जो ये थाइज ऐसे कांपती, पैर ऐसे कांपते रहते, पैर को कंट्रोल करना पड़ता है, ये हालत होती है। और उसमें भी कहीं पेपर में क्वेश्चन ऐसा वाला दिख गया जो आप छोड़ कर आए हैं, फिर तो जो होगा वो तो अलग ही लेवल पे होता है, राइट? तो क्या मेरे जो बच्चों ने मेंस दिया है, मुझे बताएं कि ऐसा होता है? मतलब थकान, दर्द और घबराहट, ये सब चीजें एक साथ एक्युमुलेट हो जाती है, और नतीजा होता है कि जैसे आप जब पेपर लिख रहे होते हैं ना, जब आप जल्दी लिखना शुरू करते, मेरे को बताना, जिन लोगों ने दिया है मेरे को बताना, जब आप जल्दी लिखना शुरू करते, जब आपका पेपर छूटने वाला है, ऐसे आपके हाथ कांपते, मतलब ऐसा लगता है पेन अभी छूट जाएगा। अगर मैं सही हूं तो मुझे जरूर बताना प्लीज, मैं जानना चाहूंगा आप कैसे, मतलब आप लिखना चाहते हो लेकिन आपका हाथ साथ नहीं देता, इतना थकावट हो चुकी होती है, इतनी घबराहट हो रही होती है, पंप हो रहा, और मतलब चाह के भी आंसर जो है वो नहीं लिखा जाता, गुस्सा आ जाती कि मन करता पेन पटक दें, कई लोग पटक देते हैं वहां पे। आपको जितना लग रहा है कि आप घर में जो है वो आराम से जो है वो रिक्लाइनर पे बैठ के आप पेपर देंगे, और वो क्या नाम है, पॉपकॉर्न खाते हुए, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, तो भूल जाइए इस चीज को, भूल जाइए इस चीज को। मेरे सारे बच्चे जो हैं वो मुझसे बता रहे हैं कि हाँ सर ऐसा ही हुआ है, ठीक है, और शरीर कांपने लगता है बुरी तरीके से। मतलब आप तेजी से सोचेंगे कि मैं जल्दी जल्दी ये लाइन लिख लूं, मुझे क्वेश्चन आता है, आपका हाथ ऐसे कांप रहा होगा, ऐसे एग्जैक्टली कर रहा होगा, आप नहीं लिख पाएंगे वहां पे। अब आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आपका शरीर और आपका दिमाग साथ नहीं दे रहा है। मित्र, ये मुझे बताइए आपके नतीजा आपका क्या होगा? यहीं पर अंतर। आपको लगता है कि सिर्फ सिलेबस पूरा करने वाले और ना पूरा करने वाले का आंसर राइटिंग है। नहीं मेरे भाई, तुमने अगर अपने आप को इतना प्रेशराइज करके प्रैक्टिस नहीं किया है, आपकी बॉडी और माइंड ने आपको अडॉप्ट नहीं किया सिचुएशन को। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो इनको नॉलेज के लेवल पे बहुत आगे हैं, वो नहीं निकलता उनका मेंस, यार नहीं निकलता है, या इंटरव्यू तक पहुंच भी गया तो मेंस के मार्क्स इतने कम होते हैं कि ओवरऑल वो फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। कोई भी स्किल सीखो या ना सीखो, इसके साथ जरूर जुड़ जाना।